Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist in healthcare. आज हम फर्स्ट एड की सीरीज में बात करेंगे मिनरल पर। आज की जो टॉपिक हमारी है ट्रेस मिनरल है, जिसपे हम बात करेंगे जिंक क्या है, उसका क्या फंक्शन है और उसके कौन सी ग़िज़ा में हमें जिंक मिलता है। और उसके अलावा हमको बात करेंगे कॉपर पे, कॉपर का फंक्शन क्या है और उसकी ग़िज़ा की क्या कौन सी ग़िज़ा में हमारे को कॉपर मिलता है। और सिलेनियम एक जो है उस पर हम बात करेंगे, जिसका सोर्स कौन सा है, हमारे ग़िज़ा में मिलता है और सिलेनियम का क्या फंक्शन है। और आयोडीन का क्या क्या फंक्शन है, वर्किंग क्या करता है और उसके क्या सोर्स है, उसके क्या ग़िज़ा, कौन सी हमें ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें आयोडीन ज़्यादा मिलता है। और उसका हम फ्लोराइड का क्या फंक्शन है। और हम आखिरी में बात करेंगे आयरन, और आयरन में देखेंगे आयरन का क्या फंक्शन है और कौन सी ग़िज़ा में हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है और इसके आयरन की कमी हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल मिलता है। और उसका हम फ्लोराइड का क्या फंक्शन है। और हम आखिरी में बात करेंगे आयरन, और आयरन में देखेंगे आयरन का क्या फंक्शन है और कौन सी ग़िज़ा में हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है और इसके आयरन की कमी हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल पे बात करेंगे। अच्छा, अभी बात करेंगे मिनरल पे। आपने पहले एक सीरीज में हमने बात कर ले गए थे, मेजर मिनरल पे हमने बात कर ली थी, जिसमें हम सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पे हमने इस पे पहले से बात कर दी है। आज जो हम बात करेंगे ट्रेस मिनरल पे बात करेंगे, जिसमें जिंक, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, मैग्नीज और फ्लोराइड और आयरन, इस पे हम जो है अभी डिटेल पे आज बात करेंगे। ट्रेस एलिमेंट में सबसे पहले आता है आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन और मैग्नीज और फ्लोराइड। अच्छा, अभी हम जिंक पे बात करेंगे। जिंक जिंक में पहले बात करेंगे, जिंक का डेली रिक्वायरमेंट हमें कितनी होती है जिंक की, अब उस पर बात करेंगे। हाँ, जिंक एडल्ट एडल्ट में जो होता है उसका 14 mg जो है ना पर डे के हिसाब से, एडल्ट बड़ों के लिए जो होता है, मैन के लिए 14 mg पर डे का इस्तेमाल होता है, और फीमेल के लिए बड़े एडल्ट के लिए जो होता है 8 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जो डेली इसको खाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो उस वक्त 10 से 11 mg पर डे की जरूरत पड़ती है, और जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस वक्त भी 11 से 12 mg का पर डे की उसको जिंक की जरूरत पड़ती है, जो ये रिक्वायरमेंट होती है डेली के हिसाब से। अब उसका हम बात करेंगे फंक्शन का। बात जिंक का फंक्शन क्या है, सबसे पहले जो आता है हमारा, सबसे पहले है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में, हेल्प करने में जिंक का बड़ा रोल होता है। और दूसरे नंबर वर्ड सीलिंग, जख्म जब होते हैं हमारे, जख्म की जो जो सही जो जख्म भराई नहीं होती उसमें जो है जिंक का बहुत रोल होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड खून को जमने में जो है जिंक का रोल होता है। और थायराइड थायराइड जो फंक्शन होता है उसमें भी जिंक का जो है वो हेल्प करता है थायराइड फंक्शन में। और सेंस और स्मेल टेस्ट, जब भी आपने देखा होता है अक्सर ये बंदा जब बीमार होता है तो उसमें जो है सेंस स्मेल टेस्ट का जायका खत्म होता है, जो इसका मेन जो रोल होता है जिंक का डिफिशिएंसी की वजह से भी ये सेंस स्मेल का होता है, जो हेल्प करता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी जिंक का मेन रोल होता है, जो डेवलपमेंट में बच्चों की जैसे ग्रोथ जो होती है उनके में, और डेवलपमेंट जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उनमें जो बड़ा रोल इस्तेमाल करती है जिंक का। अभी बात करेंगे हम जिंक हमें कौन से ग़िज़ा में मिलता है। सबसे पहले हम करते हैं एलसी सीड, फ्लेक्स सीड जिसको हम बोलते हैं एलसी का सीड। इसमें जो 124% जो है हमारे को जो है एलसी सीड में इसमें पाया जाता है। और सौंफ सौंफ में जो है 118% जो है सौंफ में हमें मिलता है अपना ये जिंक का। और इलायची में 68% जो है हमारे को जो है इसमें जो है जिंक मिलता है। और टर्मेरिक जो हल्दी है, हल्दी में 39% जो है हमारे को हल्दी मिलती है, हल्दी का इसमें जिंक मिलता है। और क्यूमन सीड मीन्स जीरे में जो हमारे को मिलता है 43% में पाया जाता है। और मस्टर्ड जो सरसों का जो बीज है उसमें 55% जो है जिंक पाया जाता है। और अपना ये काजू है, काजू में 52% जो है वो मिला जाता है। और जो है मूंगफली में 30% पाना, ये जो है ये जो मेन सोर्स हैं जिन्होंने हमें को ग़िज़ा में जो है अपने ज्यादा जो जिंक मिलता है। अभी हम बात करेंगे कॉपर पे। कॉपर जो होता है हमारे डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है, बच्चे जिनको 4 साल से 8 साल तक उम्र होती है उसको 440
एमसीजी में जो है पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और बच्चे जिसके 9 साल से लेकर 13 साल तक होते हैं 700 एमसीजी की जरूरत पड़ती है, और वो बच्चे जो 14 से 18 साल वाले थे उनको 890 एमसीजी की पर डे की रिक्वायर पड़ती है, और एडल्ट जो 19 साल से लेकर ओल्ड एज वाले जितने होते हैं उनको 900 एमसीजी के पर डे के हो जाते हैं। ये कॉपर क्या होता है? कॉपर एक वैरायटी जो होता है, एक हमारे पास एक मिनरल ट्रेस एलिमेंट में पाया जाता है, और इसमें जो मेन रोल होता है प्रोटीन और मेंटल एंजाइम। अब इसका जो है फंक्शन क्या है कॉपर के? सबसे पहले जो काम फंक्शन करता है, मेन रोल जो हमारी हड्डियों की जो जो उसके ताकत के लिए, हेल्पिंग के लिए कॉपर का बहुत फंक्शन होता है, जो मेंटेन करती है बोन्स का मेंटेन करने में कॉपर का फंक्शन होता है। और उसके बाद आते हैं हम टिश्यूज के बात करते हैं हम, जैसे जॉइंट वाले जितने हमारे जॉइंट्स के, ये आपके हम जॉइंट की बात करेंगे, उसमें कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जो है कॉपर का करता है फाइबर, जैसे ऊपर वाला ये जॉइंट जो ये इसको फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिसमें ये हेल्प करता है। ये कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारे दोनों बोन्स को मिलाता है जॉइंट को, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज में और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा ये फाइबर वाला है, और प्लस कनेक्टिव टिश्यू जो लूज, ये जो आपका जो ऊपर वाले जो स्किन जो जो हमारे स्किन जो ऊपर लूज नजर आती है, ये तीनों ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, लेकिन तीनों में हेल्प करता है कॉपर। और दूसरा इसमें साथ में हमारे जैसे ब्रेन हो गया, ये आपकी किडनी हो गई, ये हार्ट हो गया, ये आपका लीवर हो गया, ये स्टोमिक हो गया, ये लंग्स हो गया, ये और अदर ऑर्गन पे सब पे जो है ये कॉपर का मेन रोल होता है, जो उसमें फंक्शन में हेल्प करता है। ग़िज़ा पे बात करेंगे, कौन सी ग़िज़ा में ज़्यादा मिला जाता है। अब जैसे मेथी दाना जो होता है, इसमें दाने का बीच में हो या मेथी दाने के जो पत्ते हैं, उनमें से ज़्यादा जो है 123% जो हमारे को ये कॉपर मिलता है इसमें। और दूसरा तिल 182 जो परसेंट जो हमारे तिल में जो है सीसम, जो इसमें जो सीड में पाया जाता है। और ब्राज़ील नट में 194% जो है ब्राज़ील नट में जो है हमारे कॉपर मिलता है। ये जिसको मूंगफली का ये मुख्तलिफ जो है मूंगफली, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा इसको ब्राज़ील नट इसीलिए बोले जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील की जो ज़मीन है उसमें ज़्यादा जो है ये कॉपर की निश्चित होती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन में जो मिलता है खुराक पौधे को, उससे वजह से इसमें ज़्यादा ये पाया जाता है। और ब्लैक पेपर बात करेंगे, काली मिर्च में 120% जो है पाया जाता है। फ्लैक्स सीड जिसको अलसी सीड बोलते हैं, जिसमें जो 124% जो है पाया जाता है। और पोपी सीड जिसको हम खसखस बोलते हैं, इसमें 122% जो है इसमें हमारे को कॉपर मिलता है। और फेनल सीड जिसमें हम सौंफ बोलते हैं, जिसको 180% मिला जाता है। और कोरिएंडर जो है जिसको धनिया का सीड बोलते हैं, इसमें जो 108% जो हमारे को मिलता है। और टर्मेरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, इसमें भी 108% हमारे कॉपर मिलेगा। ये जो ग़िज़ा हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ जो मसाले हैं जिनमें ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेलेनियम पे। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम क्या है? ये भी एक ट्रेस एलिमेंट है। हमारे कहाँ से मिलता है? ये अमाउंट जो है हमारे को नेचुरली जो हम खाना खाते हैं, जो सप्लीमेंट्री लेते हैं फूड, उनमें जो है पाया जाता है। इसका ये कौन सा ये काम करता है? ये एंजाइम और प्रोटीन दोनों चीज का होता है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सेलेनोप्रोटीन भी इसको दूसरा नाम करते हैं। ये क्या काम करता है? हमारी डीएनए और में प्रोटेक्शन करता है। और सेल की डैमेज, जब हमारा सेल कोई डैमेज होता है उसको प्रोटेक्शन करता है, डीएनए में प्रोटेक्शन करता है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या हो जाए तो उसी में करता है। ये जो है इन्वॉल्व अक्सर होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है, और मेटाबॉलिक फंक्शन और थायराइड फंक्शन में ज्यादा रोल होता है। और ये सेलेनियम ऐसा हमारा जो है जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट में, जैसे अपना रेडिएशन पड़ जाते हैं, बॉडी में रेडिएशन हो या केमिकल हो, कोई भी डैमेज सेल हो, उसको अगेंस्ट से जो हेल्प करता है, जिसको उसको जो इन्फॉर्मेशन को कवर करने में मेन रोल बहुत अदा करता है सेलेनियम। अक्सर जैसे कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनको, उनमें भी ये इसका रोल अदा करता है। अब सेलेनियम हम कौन सी ग़िज़ा में हमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, हम उसी बात करेंगे। नंबर 1 पे हमारे बात आते हैं, इसमें गार्लिक, लहसुन। लहसुन में जो है 26% पाया जाता है। सेम दालचीनी में जो है 17% पाया जाता है। मस्टर्ड सीड में 378% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है मस्टर्ड सीड में पाया जाता है, जिसमें 378% पाया जाता है ये सेलेनियम। और उसके बाद सूरजमुखी जिसको हम सनफ्लावर भी कहते हैं, जिसमें 45% पाया जाता है। अब रेड जो मिर्च, लाल मिर्च जो होते हैं उसमें 18% पाया जाता है। सीसम जो तिल है उसमें 70% पाया जाता है। पिम्पकन जैसे में कद्दू के जो बीज होते हैं उसको एक 71% पाया जाता है। और खसखस जिसको पोपी सीड कहते हैं, इसमें
72% पाया जाता है, और ये अपना काजू में जो है 13% होता है, और ब्राज़ील नट्स में आपको पहले बता चुका हूँ ज़मीन का जो है चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से 3485% इसमें सबसे ज़्यादा जो सेलेनियम इसमें पाया जाता है। कोकोनट में जो है ये इसमें पाया जाता है, और साथ में हमने ये पहले बता चुके काजू में ये भी पाया जाता है इसमें। आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन जो है ये डेली रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, 14 से 18 साल वालों को 50 mcg की ज़रूरत पड़ती है, और एडल्ट की जो है 150 जो है mcg की ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्रेगनेंस हो या टीनेज में दौरान में 220 mcg की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ दूध का पिलाने वाली जो माँ मदर होती है, जो फीड कराती है, उसको जो है 290 mcg की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ज़्यादा पड़ती है। आयोडीन जो हमारा जो है ये आयोडीन जो मेन जो इसका रोल क्या करता है, हमारा थायराइड हार्मोन से ये कहना है। थायराइड हार्मोन्स में जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ज़्यादा ये इसको इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो ये फंक्शन करता है। और थायराइड के बराबर जो है वो जो बोन और ब्रेन डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ये थायराइड का फंक्शन होता है, जो आयोडीन में काम करता है हमारी बॉडी में। अच्छा, आयोडीन कौन से ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आयोडीन सबसे ज़्यादा साल्ट में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर पोटैटो में पाया जाता है, और तीसरे में ओट्स, ये जई इसको बोला जाता है, और दूसरा इसमें अपना किडनी बीन्स जो आप देख रहे हैं इसमें पाए जाते हैं, और जिसको लोबिया कहा जाता है, और स्पेनिश पालक इसमें पाया जाता है, और दूसरा सी फूड जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उसमें पाया जाता है। आयोडीन का मेन जो रोल होता है ये नमकियात के में ज़्यादा रोल होता है। अक्सर जो पहाड़ी वाले जो इलाके में जो लोग रहते हैं, जो नीचे से हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल करते हैं, उन्हों में ज़्यादा डिफिशेंसी आयोडीन की होती है, लेकिन जो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो हर ग़िज़ा में पाया जाता है, इसीलिए उन लोगों को एक्स्ट्रा आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पहाड़ी में इलाके रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम मैगनीज की बात करते हैं। मैगनीज का अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मैन में जो में कितनी होती है, 2.3 mg की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एडल्ट में जो मैन में जो है 1.8 पड़ती है। वो माँ जो प्रेग्नेंट होती है उसको जो 2 की जो है mg की ज़रूरत पड़ती है, और ब्रेस्ट फीडिंग वाले को 2.6 mg की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारा एंजाइम जो अमल क्या करता है, ये हमारा एंजाइम अमेक्सिन जो इन्वॉल्व करता है, हमारे जो एंजाइम जो होते हैं जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं अमीनो एसिड में, जो हमारे प्रोटीन अमीनो एसिड हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को, मेटाबॉलिज्म को रेशन में, ये जो उसमें फंक्शन में हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम को और हड्डियों के उपजाऊ के लिए, नस्ल के लिए भी मैगजीन का बहुत रोल होता है। मैग्नीशियम पे बात करेंगे, कौन सी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओट्स पे। ओट्स किसको बोलते हैं? जई को बोलते हैं। और दूसरा होल ग्रेन में से जैसे गंदम हो गया, जव हो गया, बाजरा हो गया, मुख्तलिफ ये सब जितने भी हमारे सीड होते हैं जो हम रोटी में इस्तेमाल करते हैं, उन सब में जो है ये 4.0 mg का पाया जाता है। और दूसरा उसके बाद बातें में चने की बात करते हैं, चिकपीस करते हैं, इसमें जो है ये अपने एक कप में जो है 42% जो है हमने mg तक पाया जाता है। और राइस फ्लोर जो आटा होता है, आटों में भी 4 पॉइंट तक ये। फ्लोराइड्स पे बात करेंगे, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है फ्लोराइड की। 4 साल से लेकर 8 साल तक वाले बच्चे को जो है 1 mg की जरूरत पड़ती है। 9 से 13 साल वाले बच्चे को 2 mg की जरूरत पड़ती है। 14 साल से लेकर 18 साल वाले को बच्चे को 3 mg की जरूरत पड़ती है, और 19 साल से ऊपर वालों को 4 mg की जरूरत पड़ती है। फ्लोराइड कहाँ क्या है? एक ट्रेस एलिमेंट है, नेचुरली तौर पे हमें कहाँ मिलता है? हमारे खाने खोर से मिलता है, जिसका ये हमारा काम होता है प्रिवेशन करना। इसका फंक्शन क्या है फ्लोराइड का? सबसे पहले प्रिवेशन किसकी करते हैं? बोन्स की। कौन सी? बोन्स की, हम टीथ की, जो दांतों के जो है सबसे ज्यादा उसको स्ट्रांग करने में, उसकी प्रिवेशन करने में फ्लोराइड का सबसे ज्यादा रोल होता है। जब इसकी फ्लोराइड की कमी हो जाए तो इसके दांतों की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसे फ्लोराइड की वजह से। कौन सी ग़िज़ा में जो है मिलता है फ्लोराइड? सबसे पहले हम बात करेंगे लीफेस, जो जितने ग्रीन पत्ते हैं उनमें हमें फ्लोराइड्स मिलता है, टी में मिलता है, और उसके साथ में चिकन में हमारे फ्लोराइड्स मिलता है,
टेप वाटर जो ज़मीन से पानी निकाला जाता है उसमें हमें मिलता है। ग्रेप्स जूस जो अंगूर का जूस होता है उसमें पाया जाता है। रॉक साल्ट में भी हमें जो है फ्लोराइड्स मिलता है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे आयरन पे। आयरन क्या, आयरन देखो, आयरन एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को जरूरतों में क्या काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है। और इसका क्या क्या काम होता है, प्रोटीन और रेड सेल जो होते हैं कैरी ऑक्सीजन और इसको करता है। अब इसमें डेली रिक्वायरमेंट का कितना जरूरी होता है। अब एज के हिसाब से हम बात करेंगे, 9 साल से 13 साल वाले बच्चे को जो है उनको 8 mg, मेल को और फीमेल को भी 8 mg की जरूरत पड़ती है। और 14 से 18 साल वालों को जो है 11 mg की जरूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से, और 50 mg फीमेल को जरूरत पड़ती है। और 19 से 50 साल वाले एज वालों को जो है 8 mg की जरूरत पड़ती है, और फीमेल में 18 mg की जरूरत पड़ती है। और 51 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको 8 mg के पर डे की जरूरत पड़ती है मेल में, और फीमेल में भी 8 mg की जरूरत पड़ती है, जो आयरन की डेली की रिक्वायरमेंट होती है। अभी फंक्शन की बात करेंगे, आयरन के फंक्शन का। अभी क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले जो आयरन का भी फंक्शन होता है, हमें सपोर्ट करता है किसकी, हेल्थ की, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होता है आयरन का, जिसमें उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे बच्चा छोटा बड़ा होता है उस दौरान पे ब्रेन के डेवलपमेंट होती है, उसमें ज्यादा रोल होता है फंक्शन इसका आयरन का। उसके बाद आता है ये क्या काम करता है, हेल्पिंग क्या करता है, डिलीवरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जो है वो आयरन के जरिए जो है हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा उसके साथ हमारे क्या कहता है, ये अपने ऑक्सीजन जो हमारे मसल्स को लेवल जो है, जो इसमें ऑक्सीजन जो है बॉडी में जो ब्लड के जरिए सर्कुलेशन के जरिए हमारे को ऑक्सीजन मसल तक मिलती है। और ट्रीट हम जो है फंक्शन और क्या होता है, ये जो है ना आयरन की जो जब कमी होती है तो उसमें एनीमिक होती हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी आयरन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं बूस्ट, बूस्ट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को बूस्ट करने में भी जो है आयरन का मेन रोल होता है, जब ये एनीमिक होते हैं उसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आयरन के साथ अटैच में होता है अपना हेमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ, तो इसीलिए वो बूस्ट करता है हेमोग्लोबिन को। और दूसरा बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए भी हमारे लिए बड़ा आयरन की इम्पोर्टेंट होता है, और ब्रेन की डेवलपमेंट में जो है उसमें करता है। रेस्टेट एंड फटीगो में जब भी थकावट होती है, अक्सर आपने जिसको एनीमिक होते हैं जिनको अक्सर थकावट होती है, वो भी इसमें इसका रोल होता है जब एनीमिक ये कंडीशन में। और रिस्टोर स्लीपिंग, सोने में भी बहुत रोल इस्तेमाल करता है, जो इसका अपना आयरन का फंक्शन होता है। आयरन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी ग़िज़ा में मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें धनिया की बात करेंगे, धनिया के सीड की बात करेंगे, जिसमें 204% जो है हमारे को मिलता है। और फिर दूसरा बात करें फेनल सीड, जिसमें हम सौंफ करते हैं, जिसमें जो 232% जो है पाया जाता है। क्यूमन सीड सबसे ज्यादा हमारे को इसमें पाया जाता है, जिसको हम जीरा बोलते हैं। जीरे में जो है सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, 229% पाया जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कि हम अपना मेथी दाने के सीड की बात करेंगे तो उसमें 419% पाया जाता है। और टर्मिक की बात करेंगे तो उसमें 204% पाया जाता है। और इलायची की बात करेंगे तो 175 mg पाया जाता है। मस्टर्ड सीड में भी 115% जो है पाया जाता है। और इसमें ज़ाफ़रान की बात करें तो 139% पाया जाता है। और सीसम तेल की बात करें तो इसमें ये वो रोल हैं जिसमें कुछ इसमें अपना ड्राइवर में आ जाते हैं, कुछ सीड आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है ये आयरन पाया जाता है, जो हमारे लिए बॉडी के लिए ग़िज़ा में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। काजेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, अब बात करेंगे कौन सी डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है। अक्सर लोगों में आयरन की, आप तो अगर रेशो देखा जाए तो बच्चों में फीमेल में अगर ज़्यादातर रेशो देखा जाए तो बच्चों में आपको 70% आपको रेशो आयरन डिफिशिएंसी मिलती है, और फीमेल में आपको 70 से 60% जो है आपको आयरन की डिफिशिएंसी मिलेगी। सबसे पहला क्या होता है, डाइट इनटेक में, या मेल न्यूट्रिशन होते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब उसमें ग़िज़ा की कमी हो, जो इनटेक का मतलब जो ग़िज़ा में जो आयरन का जो है प्रॉपर ना खाना, जिसको उसको हम डाइट की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस में क्या हो सकता है, मेनोरिया हो सकता है, ये गायने की जो प्रॉब्लम होता है फीमेल में होता है, जिसको मेनोरिया, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की डिफिशिएंसी हो सकती है। और ब्लड डोनेशन, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया हो, जिन्हों को भी
आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। वो जिन्हों को ब्लीडिंग हो रही, जैसे एक्सीडेंट में किसी रीज़न की वजह से ब्लीडिंग हुई हो, जिसकी वजह से उसमें आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। और दूसरा इन्फ्लेमेशन, आईबी, जब ये अपने आंतों में जब इन्फ्लेमेशन सोजस हो जाए तो उसमें भी जो है आयरन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि हमारे छोटे आंत में सबसे ज़्यादा जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है उसमें छोटे आंत में होती है, तो उसका ब्लड जो बनना, तो इसलिए जब उसमें इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो प्रॉपर ग़िज़ा खुराक नहीं होती, जिससे वो चीज़ अपना आयरन डिफिशियंसी हो जाता है और क्रोनिक डिजीज से में पड़े, जैसे अगर कोई लीवर की डिजीज हो तो उसमें भी ये आयरन की डिफिशियंसी होती है। और दूसरे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब गैस्ट्रिक, जब भी गैस्ट्रेशन मतलब स्टोमक की जब इन्फेक्शन हो, या कोई सर्जरी का हो, या ड्रग्स की वजह से हो, या एच पेलोरी, एच पेलोरी से एक जो है पैरासाइट बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, जिससे अगर इसका नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, या गैदे में, क्योंकि हमारी खोराक पहले स्टोमक में आके होती है, उसमें गैस्ट्रोलाइसिस सर्जरी, ये चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हमारे डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है और नीडेड। और वो कौन से बंदे जिन्हों को कंडीशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे नंबर 1 पे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फीमेल को जो है आयरन की जो है डिफिशियंसी होती है, जिसमें उसको ज़्यादा नीड ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा वो मदर जो लैक्टेशन, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, उन्हों के लिए भी सबसे ज़्यादा आयरन की है डिफिशियंसी होती है। और वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने आयरन की डिफिशियंसी होती है, उनको ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ करता है, उसके लिए उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, माँ दूध पिलाती है इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी दौरान भी उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इनको जी होता है। एपीओ एक हार्मोन है हमारा जो हमारे रेड सेल को इंक्रीज करता है। जो हमारे एपीओ सेल कहाँ से पाया जाता है, ये जो है ना किडनी में पाया जाता है, जो हमारी जो बोन को जब तक मैसेज नहीं करेगा तब तक रेड सेल बनते नहीं। तो एपीओ में रोल हार्मोन का, इसकी डिफिशियंसी हो जाए या केमोथेरापी की वजह से भी इनटेक का ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। इन कंडीशनों में सबसे ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है।